नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। ठेकरा क्षेत्र के सुनेडा गांव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां गीजर की गैस से दम घुटने पर 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ कल्लू की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल्लू घर पर अकेला था और नहाने बाथरूम में गया था। गीजर से गैस रिसाव हुआ और वह बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ा। शाम को परिजन आए तो उसे मृत अवस्था में पाया। गाँव में कोहराम मचा हुआ है। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मोहल्ला मुगलपुरा सोमवार शाम भयंकर धमाके से दहल उठा। अवैध पटाखों में आग लगने से जबरदस्त विस्फोट हुआ और 2 मकानों में भीषण आग लग गई। 4 लोग झुलस गए और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गली संकरी होने से फायर टेंडर अंदर नहीं जा सके। सबमर्सिबल से पानी डालकर 2 घंटे में आग बुझाई गई। लोगों का आरोप है कि घरों में अवैध पटाखा कारोबार चलता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बड़ौद के बड़गा रोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त छापेमारी देखने को मिली। खुले में कटान, गंदगी और बिना लाइसेंस मीट बिक्री पकड़ी गई। 4 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कई दुकानों के शटर गिर गए और कई दुकानदार फरार हो गए। सड़क पर लगे पिंजरे, फर्नीचर और अवैध कब्जे हटाए गए। लोगों ने कहा कि महीनों से शिकायत कर रहे थे। स्कूल कॉलेज के आसपास गंदगी फैल रही थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अवैध मीट बिक्री बंद नहीं की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशराज मोहल्ले में एक अर्ध विकसित युवक मृत अवस्था में पाया गया। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था और खुले आसमान के नीचे सोता था। सुबह लोगों ने सड़क पर पड़ा शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुटी है। इलाके में चर्चाएं हैं कि कुछ लोग ठंड से मौत बता रहे हैं और कुछ बीमारी से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच सामने आएगा। बागपत पुलिस ने एक बार फिर कमाल कर दिया। एसपी सूरज कुमार राय की अगुवाई में आईजीपीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में जिला लगातार दूसरे महीने प्रदेश में नंबर 1 पर रहा। मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग में 75 जिलों में बागपत ने 100% समाधान के साथ पहला स्थान हासिल किया। एसपी ने अधिकारियों, थाना प्रभारियों और पोर्टल से जुड़े पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई और कहा कि शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण ही हमारी प्राथमिकता है। बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब यूपी बोर्ड ने मोर्चा संभाला है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों को साइबर सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वे बच्चों को साइबर ठगी से बचाने के तरीके सिखाएंगे। स्कूलों में साइबर अवेयरनेस, क्विज, पेंटिंग, स्लोगन, निबंध, प्रोजेक्ट सब आयोजित होंगे। नोटिस बोर्ड और स्टाफ रूम में भी हेल्पलाइन नंबर चस्पा किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को ईमेल पर भी गाइडलाइन भेजी जाएगी। भड़लगांव में किसान संगठनों की अहम बैठक देखने को मिली, जहां 27 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली किसान पंचायत को लेकर नेताओं ने रणनीति तय की। योगेंद्र यादव, ठाकुर सत्यभान चौहान, मनीष यादव, पूरन सिंह समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। किसानों की समस्याओं, कर्ज, एमएसपी और आंदोलन की दिशा पर खुलकर चर्चा हुई। संयोजक नरेंद्र राणा के घर पर हुई बैठक में पंचायत को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। बागपत कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान संघ का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि गन्ना क्रय केंद्रों पर लगातार घटतौली की जा रही है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्रय केंद्र से मिल तक गन्ना ले जाने का किराया भी मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। किसानों ने प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने और बकाया भुगतान तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण बंद करो और व्यवस्था पारदर्शी करो। दिगंबर जैन कॉलेज में पंचकल्याणक का दूसरा दिन धूमधाम से मना। गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप में माता की गोद भराई की रस्म बेहद श्रद्धा से पूरी की गई। मुनि 108 सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में इंद्रगणों ने प्रतिमाओं का अभिषेक और शांति धारा की। कार्यक्रम में आयोजित भजनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात में नृत्य नाटिका के माध्यम से माता मरु देवी के 16 स्वरूपों की कथा प्रस्तुत की गई। पूरा परिसर भक्ति में उठा। बड़ौद रेलवे स्टेशन पर अब जल्द बदल सकते हैं हालात। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है।
उन्होंने कहा कि रोज हजारों यात्री ट्रैक पार करने की मजबूर है, हादसों का खतरा बना रहता है, कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं। सांसद बोले कि ओवरब्रिज यात्रियों के लिए सुरक्षित और आसान आवागमन सुनिश्चित करेगा और इसका निर्माण बेहद जरूरी है।